भिवंडी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने वार्ड क्रमांक 16 मधून राजू चौगुले, राजेश शेट्टी, क्षमा मनोज ठाकूर आणि स्नेहा मेहुल पाटील यांनी अधिकृतपणे आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहे। यावेळी भारतीय जनता पार्टीकडून जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले। उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मोठ्या संख्येने नागरिक, कार्यकर्ते व पदाधिकारी देखील उपस्थित होते। तर यावेळी नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत भाजपच्या सर्व उमेदवारांना जोरदार पाठिंबा दर्शवला व संपूर्ण परिसरात भाजप समर्थकांचा उत्साह पाहायला मिळाला। तसेच यावेळी उमेदवारांनी नागरिकांशी संवाद साधत वार्डातील पाणी पुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण तसेच मूलभूत नागरिक सुविधांबाबत असलेल्या समस्यांची माहिती घेतली। या सर्व समस्यांना प्रभावी व वेळेत निवारण करण्यासाठी आपण सक्षम असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले। भारतीय जनता पार्टीच्या विकासात्मक धोरणावर विश्वास ठेवत वार्ड क्रमांक 16 मधील नागरिकांनी भाजप उमेदवारांना विजयी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून येणाऱ्या निवडणुकीत या वार्डात चुरशीची लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे। आज आम्ही भाजपातर्फे माझ्या मिसेस स्नेहा मेहुल पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि खूप चांगलं वाटतंय। आणि जे 25 वर्ष माझ्या वडिलांनी केलंय ही संधी मलाही मिळाली आणि त्या अनुषंगाने मी जनतेच्या सर्व ज्या समस्या आहेत त्यांच्यावर खरा उतरेन हे मी गवाही देतो। हम पहली बार आप बोल रहे जरूर उतरे, पर हमारा जो अनुभव है वो 25 से 30 साल का है, बराबर है। और मैं भी खुद 3 से 4 साल से वार्ड में छोटे मोटे काम करते आ रहा हूँ। और आज जो मुझे भाजपा तरफे जो भाजपा ने मुझ पे और महेश जी चौगुले पश्चिम के आमदार ने विश्वास दिखा, ये मेरे काम को देख के विश्वास दिखा। ये कोई मैंने कोई ऐसा बोलते राजनीति घर से हो तो मुझे टिकट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे काम को देख के मुझे टिकट दिया। तो काम बदतर हालत अभी है। आपने ही बताया कि बदतर हाल है, तो उसमें जरूर सुधार देखेंगे आप। मतलब जो 16 तारीख को जो चुनाव का निकाल लगेगा, 17 तारीख से आप धीरे धीरे पूरे वर्ष भर में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दिनेश दादा पाटिल वहाँ पे नगर सेवक थे, एक एक गली। देखो उनके ही हम लोग उनके ही बताए गए रास्तों पे हम चल रहे हैं और उनके ही मार्गदर्शन के नीचे आगे भी काम होते रहेंगे। और अभी कोई कर नहीं सकता है और हम भी उनके ही छत्र छाया में पले, तो उनके जैसा ही काम करने की कोशिश करेंगे। जनता से यही आह्वान करूंगा कि 15 तारीख को आप अपना काम धाम छोड़ के वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करके भारी मतों से हम 4 जन खड़े हैं। महेश जी चौगुले के भाई राजू चौगुले, संतोष अन्ना के भाई राजेश शेट्टी, मैं सुरेश पाटिल जी का लड़का, मेरी वाइफ स्नेहा मेहुल पाटिल और जो अभी नगर सेवक पिछले रह चुके मनोज ठाकुर, उनकी भी धर्मपत्नी क्षमा मनोज ठाकुर, ये भाजपा से हम लोग अधिकृत उम्मीदवार ने आज पर्चा भरा है और हम लोग खड़े। विजन एवढाच राहील का ज्या मूलभूत सुविधा आहेत, गटर, स्वच्छता, जी पब्लिकची मूलभूत सुविधा आहेत त्या देण्याचा आम्ही 100% प्रयत्न आमचा तोच आहे। आणि मुद्दा आहे जे शाळांची दुर्दशा झाली आहे ती एक व्यवस्थितपणे बनवण्याचा आणि गोरगरिबांना त्यांचा लाभ घेण्याचा लाभ होईल अशा पद्धतीने आम्ही काम करणार। मी कोणाला मानत नाहीये, ही माझी स्वतःची आहे। मी विरोधक कोणाला मानत नाही। मी माझं जे काम करत आलोय ते काम करत राहणार आहे। हार जीतचा विचार करत नाही आणि आम्ही 100% जिंकणार आहोत हे उद्देशाने आम्ही उतरलो आहेत मैदानात। पहले तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे साथ में खड़े रहे और वो ऐसी सोच रखते हैं कि वो नगर सेवक है और खुद अपना मतलब जो जवाबदारी है वो लेके अपना जवाबदारी निभा रहे। और आज का जो रैली हुआ उसमें भी बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिला है सबका, सभी का मेल मिलाओ जो मुझे प्रेम मिल रहा है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा पैनल जो है वो एकदम अच्छे बहुमत से एकदम चुन के आएगा। और जो हमारे कैंडिडेट है जैसे कि मनोज ठाकुर है, मेहुल पाटिल है और राजेश जी शेट्टी है और मैं खुद राजू चौगुले, तो हम एक युवा जनरेशन से संबंधित है। युवा मतलब मैं खुद युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ भिवंडी से और मैं ज्यादातर मतलब युवाओं को एक बोलते हैं ना अच्छा प्रेरित करना कि उनके काम में मदद करना, उनको कोई जरूरत पड़े तो उनके लिए दौड़ के जाना, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़े रहता हूँ। तो आज सभी युवा हमारे साथ में खड़े हैं और ये युवाओं के साथ में यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये 16 नंबर का वार्ड एक युवा शक्ति से जीत के आएगा, मुझे ऐसा लगता है। 16 मुद्दों को लेकर अभी मुद्दे तो ऐसे थे कि 8 साल ये जो कोविड आने की वजह से 3 साल और बाकी के जो इलेक्शन लेट लगने की वजह से जो बढ़ गए,
और 5 साल जो पिछले गए उसमें ऐसा था कि बीजेपी के मतलब कैंडिडेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे मतलब काम सही तरीके से हो नहीं पाया। उसमें मनोज ठाकुर हमारे एक थे जो जमीन पर उतर के हमेशा से काम करते रहे, तो भाजपा ने उन पे भरोसा दिखाया और उनके साथ में हमको जोड़ के दिया है। तो मुझे लगता है कि जो काम बचे हुए थे वो हम तीनों मिलकर पूरी ताकत से करेंगे। और इसका भी एक तरीका है, क्योंकि मैं 25 साल से खुद अनुभवी हूँ कि मैं राजनीति में हमेशा से लोगों की मदद करते आया हूँ। वैसे ही मेहुल पाटिल उनके पिताजी से अनुभव लेके आए हैं, राजेश जी शेट्टी उनके संतोष जी अन्ना से प्रेरित है। तो मुझे लगता है ये तीनों का और एक हमारे एल्डर जो हमारे बड़े भाई है मनोज ठाकुर, हम चारों का मिलजुलाव जब एक साथ हम काम करेंगे तो वार्ड का अच्छे से विकास भी होगा। देखा जी, जब पार्टी के सीएम आर.एस. पटेल अध्यक्ष ने ये घोषणा की है कि आमदार खासदार के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, नहीं, लेकिन आप उनके परिवार से हैं, उससे क्या कहना? मैं उनके परिवार से जरूर हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, आप जो न्यूज पे क्लिप देख रहे हैं वो केवल मतलब एक बोलते हैं ना AI और ऐसे बनाया हुआ क्लिप है। ऐसी कोई घोषणा हमारे सरकार ने या फिर हमारे बीजेपी ने और हमारे वरिष्ठों ने की नहीं है। जो हमारे पे भरोसा दिखाया उनको हम पूरा मतलब उसपे मतलब बोलते हैं ना वो जमीन पर उतर के लोगों का काम करने का हमारा हौसला रखते, एक युवा शक्ति रखते, हम काम करके दिखाएंगे, हम सबको वचन देते। देखा जाए, आप एक बार उम्मीदवार दे चुके हैं और दोबारा नॉमिनी दाखिल किए हैं। जनता ने जो आप पे भरोसा दिखाया है और आपने जनता को भरोसा दिखाया कि फिर से नॉमिनी फॉर्म दाखिल किए, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जनता का भरोसा मैंने 5 साल पहले मतलब 8वां साल है, मैं उनका भरोसा पहले ही जीत लिया था। आज फिर से मेरे पे भरोसा दिखाया जनता ने और पार्टी को किधर ना किधर ऐसा लगा मनोज ठाकुर जैसा उम्मीदवार चाहिए। उनके साथ 3 जन को और जोड़ के, जैसे हमारे राजीव चौगुले को जोड़ा है, मेहुल पाटिल को जोड़ा है, राजेश शेट्टी को जोड़ के और चौथा मैं, वो हिसाब से हम मेरे पे ऐसे मतलब पार्टी ने हमारे पे भरोसा रख के भरोसा किया है। पब्लिक का, एक जनता का काम करना है, अच्छा वार्ड में मूलभूत सुविधा अच्छे से, आरोग्य दवाखाना वगैरह अच्छा, साफ सफाई के मुद्दे बहुत सारी पार्टी ने सोच के भरोसा दिया है। हमारे चुन के आने के बाद पार्टी हमको इतना फंड देगी जो हम लोग वार्ड सुधार देंगे हमारा। देखा जाए तो पहले आप जो वार्ड नंबर 16 में नगर सेवक थे, फिर भी सबसे दयनीय हालत तो वार्ड नंबर 16 में, वही 17 में काम हुआ है रोड वगैरह का, लेकिन 16 में कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या करें? देखो मैडम, देखो भारतीय जनता पार्टी का क्या है, आज 10 साल मोदी जी बैठे, खड्डे तो इतना तो भरने में टाइम तो जाएगा ना, वैसा खड्डे वार्ड में तो मुझे भरने में टाइम गया, थोड़ा सा खड्डे भर दिया, तभी 3 जन आए हैं तो खड्डे भरेंगे मेरे साथ 4 जन मिलके, तो वार्ड तो क्लियर हो गए ना, ताकत किधर बढ़ेगी हमारी। बीजेपी थी ना पहले मैं अपक्ष आया था, मैं अकेले ने वार्ड को संभाला, उससे पहले भी 3 जन थे, उन्होंने किया क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं अकेला रास्ते पे उतरा, सुबह शाम में काम ही किया। मैं बोलता हूँ रुपये में मैंने 5 पैसा काम किया, पूरा तो नहीं बोल सकता मैं, पर मैंने किया। अभी 3 जन मेरे साथ जुड़े हैं, तो हम लोग चारों जन अच्छे से काम करेंगे, जितने खड्डे पूरे भर के एकदम खत्म मुक्त करेंगे, वहाँ की जनता एकदम खुशहाल कैसे रहे हम लोग देखेंगे। जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? जनता से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और आपका वोट कहीं दूसरी जगह जाया ना करे, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि आने वाले कल में फिर आपको वही दर्द और वही शिकायतें वापस आपको दोहरानी पड़े। तो अच्छे से मतलब जो भी है वोट की मतलब हम आपसे अपील करते हैं कि सभी का जो वोट है बहुमूल्य है, तो हमें भाजपा को दे और बीजेपी को चुन दो। उम्मीदवार खड़े, पब्लिक को ही कहना चाहता हूँ, बहुत लालच देंगे, आश्वासन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो जीतेंगे तो उनको वोट दो, और जीते 150 वाले को वोट देके मतलब है क्या। आज पूरे देश में कौन है? मोदी जी है, राज्य में कौन है? फडणवीस साहब अपने, तो और इधर भिवंडी में भी अपनी महापालिका का बीजेपी का महापौर बैठे, कैसा वार्ड भिवंडी सुधरे, अपना पूरा भिवंडी शहर सुधरे, वो देख के जनता ने भाजपा के साथ जाना चाहिए, अच्छे वोटों से चुना के, जैसा महेश जी चौगुले, कपिल पल्ली साहब, रवि सावंत ने और संतोष शेट्टी जी ने हम पे भरोसा रखा है, जैसा उनकी वार्ड की बात करूँ वैसा भी हमारा भी वार्ड। जो बीजेपी पार्टी ने मेरे पर विश्वास दिखाया है हम चारों के ऊपर, मैं राजेश शेट्टी, मनोज ठाकुर, राजू चौगुले और मेहुल पाटिल, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और बीजेपी पार्टी ऐसे लोग को देती है टिकट जो कार्य सम्राट है, वो देख के हमको दिया हुआ है।
देखो, हम लोग को पॉलिटिक्स में आने का उनका ही मन बना हुआ था। जैसे महेश चोगली जी ने राजू चोगली को उतारा, संतोष शेट्टी जी ने राजेश शेट्टी को उतारा, और सूरज पटेल जो बहुत जुड़े हमारे क्वार्टर है, उनके बेटे उन्होंने उतारा है। और मनोज ठाकुर जी भी बहुत अच्छा काम किया, वो देख के हमको चारों को उतारा है। और जो भिवंडी के अंदर महेश चोगले जी, संतोष शेट्टी, सूरज पटेल जी, हम ऐसे कुछ करके हमारा नाम करना चाहते हैं। हम लोग जब आए कुछ विजन लेके आए हुए, हमारा बहुत बड़ा विजन है। आज बोले तो मुझे एम्बुलेंस लेना, हम चारों मिलकर एम्बुलेंस लेंगे, जो कैटेट का एम्बुलेंस है, छोटा हम लोग जो छोटे छोटे गरीब लोगों को काम आएंगे। हम लोग 11 स्कूल को टाइप कर रहे हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम आएंगे। 11 स्कूल को टाइप करेंगे जो गरीब का सेवा करेंगे। हमको नगर सेवक नहीं बनना है, हमको जननायक बनना है। मैं तो बोला अभी एम्बुलेंस जो दे रहा हूँ मैं, आज एक गरीब आदमी घर से उसको जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलता है, ये 24 घंटे की सर्विस रहेगी, वो एम्बुलेंस की 24 घंटा। आज के डेट के अंदर एक भी एम्बुलेंस कैटेट वाला नहीं। अगर हार्ट अटैक आएगा तो हमको थाने से बुलाना पड़ता है, जब तक हमारा आदमी मर जाता है। ये भिवंडी के अंदर 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, ऐसा काम करेंगे हम गरीबों के लिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन एक प्रथा है, जैसे खानदान के अंदर प्रथा चलती है। जैसे मेरे पिताजी की पानपट्टी था, तो मेरे बड़े भाई बैठे, फिर उसके बाद फिर मैं लास्ट में बैठा। ऐसे बीच में प्रथा है। जैसे हमारे सीनियर थे, उन्होंने आज हमको ये काम सौंपा है। इसके पहले जितने बीजेपी के कॉर्पोरेट है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमको ये चांस दिया।